जयपुर से खबर है जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पत्र को लेकर पूरी रिपोर्ट। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा गंभीर आरोपों से भरा पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में संगठित फर्जीवाड़े का दावा। दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्रिय के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने बड़े खुलासों का दावा किया। मुझे आदिवासी होने के कारण अकेले निशाना बनाया गया। कटारा ने कहा, असली दोषी बड़े मगरमच्छ अब भी खुलेआम घूम रहे हैं, ये भी आरोप लगाया गया है। इंटरव्यू में पहले से तय होते थे अभ्यर्थियों के अंक, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं में बड़े स्तर पर फेरबदल का भी आरोप लगाया गया है। 2018 आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांच में गड़बड़ी का दावा किया गया है। चहेती फर्म को स्कैनिंग का काम देने का आरोप भी लगाया गया है और मात्र 18 दिनों में कॉपियों की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। आरटीआई के तहत समय पर कॉपियां नहीं दी गई। एनए लिखे सवालों में बाद में उत्तर लिखवाने का आरोप भी यहां पर लगा है। गलत उत्तरों पर भी अंक देने का दावा किया गया। इंटरव्यू से पहले व्हाट्सएप पर अंक तय होने का आरोप भी लगाया गया है। आरएस 2021 में प्रश्न लीक करने का भी आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जल्दबाजी में मुख्य परीक्षा कराने का दावा। पेपर लीक माफिया से सांठ-गांठ का आरोप। विशेष अभियान समूह से निष्पक्ष जांच की मुख्यमंत्री से मांग। जयपुर से खबर। रिपोर्ट। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा गंभीर आरोपों से भरा पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में संगठित फर्जीवाड़े का दावा किया गया है। दीपक उप्रेती, शिव सिंह राठौड़ और संजय श्रोत्रिय के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं। निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने बड़े खुलासे का दावा किया है। तो बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे आदिवासी होने के कारण अकेले निशाना बनाया गया। असली दोषी बड़े मगरमच्छ अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है। इंटरव्यू में पहले से तय होते थे अभ्यर्थियों के अंक, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं के बड़े स्तर पर फेरबदल का आरोप। 2018 आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिका जांच में गड़बड़ी का दावा। चहेती फर्म को स्कैनिंग का काम देने का आरोप और मात्र 18 दिनों में कॉपियों की जांच पर सवाल। आरटीआई के तहत समय पर कॉपियां नहीं दी गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा गंभीर आरोपों से भरा पत्र सामने आया और इसी के साथ निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा ने बड़े खुलासों का दावा किया है। क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए आपको बता दें कि 7 जनवरी को जो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है उनके जो है बाबूलाल कटारा से जेल में मुलाकात करने की सूचना है। उनसे मुलाकात करने के बाद 10 जनवरी को उन्होंने जो बातचीत हुई उसके आधार पर एक पत्र मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। अब ये जो पत्र है वो बाहर आया है और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान यहाँ पर सामने आया है। पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि आरएस भर्ती 2018-2021 में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तीनों स्तर पर जो परीक्षा होती है, लिखित इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा, उनमें तीनों स्तर पर जो है फर्जीवाड़े की बात का जिक्र इस पत्र में यहाँ पर किया गया है। अंकों में हेरफेर की बात भी यहाँ पर कही गई है। कॉपियां चेक करने में धांधली के आरोप बकायदा इस पत्र में लिखा गया है कि जो बाबूलाल कटारा के द्वारा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को जानकारी दी गई, उस आधार पर जो ये पत्र है वो मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा लिखा गया था। अब जब ये पत्र बाहर आया है तो इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। साथ ही जो आयोग है राजस्थान, ये आरपीएससी जो आयोग है, उस पर भी कई गंभीर सवाल जो है खड़े हो रहे हैं और उसमें जो सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, उनके नामों का भी यहाँ पर साफ तौर पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर बाबूलाल कटारा का ये कहना है, जो उन्होंने बात किरोड़ी लाल मीणा से कही है, मंत्री से, उनका कहना है कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए केवल मुझे ही परेशान किया जा रहा है, लेकिन अभी कई और लोग हैं जो बड़े मगरमच्छ है वो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं, उन पर कोई किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं यहाँ पर की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली कि इस पूरे मामले में एसओजी के कुछ लोगों पर उन्होंने संदेह जाहिर करते हुए काफी गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं इस पूरे मामले की। अब इस पूरे मामले को लेकर जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखा है तो इसमें एसओजी से समयबद्ध जो है जांच यहाँ पर करने की मांग यहाँ पर की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए।